और अब बात चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे चंदौली से। चंदौली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने चंदौली को सौगात दी। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली पहुंचे थे, जहां आज सीएम ने कई सौगातें दी हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है। जनसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। चुनावी माहौल है, ऐसे में वार पलटवार मुद्दों पर पार्टियां कर रही हैं। 2 महीने पहले जब हम लोग आए थे, तब बाबा कीनाराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास और कार्य शुभारंभ के लिए हम लोग आए थे। और आज तो बाबा कीनाराम की ही पावन धरती पर, उनकी जन्मभूमि पर रामगढ़ में हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहीं पर हम लोगों ने बाबा कीनाराम जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए यहाँ के सुंदरीकरण की एक विस्तृत कार्य योजना का शुभारंभ भी हम लोग करने के लिए आज आए हैं। चंदौली भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिस जनपद के किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से खाद्यान्न उत्पादन का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ब्लैक राइस 3 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होता था, लेकिन आज यहां के 2400 किसान 2100 हेक्टेयर भूमि पर ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं और उसको यहां से एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करके इस खाद्यान्न उत्पादन में इस जनपद को देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उन्हें सत्ता मिली थी, तब जातिवाद का, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास पे लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। आज वही पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यों के लिए खर्च हो रहा है। और बाबा कीनाराम जी के आशीर्वाद से वह कार्य आज रामगढ़ में भी प्रारंभ हो गया है। हम लोगों ने जब यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, तब भी मैंने कहा था, पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को 4 बार उन्हें प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये राम भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी करके बेशर्मी से उनके खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का काम इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था। जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई निकल पड़ता था। और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी, भर्ती नहीं हो पाती थी,
4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी। कोई भी किसी नौकरी पर उंगली नहीं उठा सकता है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदेश के अंदर बना करके जो माफिया पहले सत्ता का शागिर्द बन करके प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं कि किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी किसान की संपत्ति पर कब्जा कर सके या किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके। अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए, क्योंकि प्रदेश को तो इन्होंने पहले चरागाह बना दिया था। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। एक नई ऊंचाइयों के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उधर चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले हंगामा भी देखने को मिला। यहां मुख्यमंत्री की रैली में ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। यहां सपा नेता पुलिस के साथ दो हाथ करते नजर आए। पुलिस के हल्का बल प्रयोग करने पर जमकर हंगामा भी हुआ और भगदड़ भी मच गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले जो हंगामे की तस्वीरें दिखी वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जो कि ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे थे सीएम के आने पर, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने की जब कोशिश की तो किस तरह से पुलिस को ही पहले खदेड़ने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से ही दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल के पास, और जब पुलिस ने उन्हें वहां रोकने का प्रयास किया तो किस तरह पुलिस से ही धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया और इसी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। बढ़ेंगे आगे। यूपी चुनाव को लेकर व्यापारी वर्ग पर सियासी दलों की नजर है। इसी के चलते लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी ने व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। इससे पहले वे पत्रकारों से भी मुखातिब हुए थे। उस दौरान उन्होंने युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया था और चुनावों में व्यापारी वर्ग को साधने के लिए ये सम्मेलन रखा गया। व्यापारी वर्ग पर सभी पार्टियों की नजर है। आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं, ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने गठबंधन की सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की साइकिल यात्रा को रवाना किया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और सरकार बनाने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी और गोंडवाना पार्टी के तमाम नेता पार्टी के साथ मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए संकल्प लिया और उसी के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका समाज जागरूक समाज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया,
भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमज़ोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के गोंडवाना जनसंदेश जनता के बीच में यात्रा पर निकले हैं। हमें उम्मीद है कि इनके साथ आने से इनके समाज और इनके दल का बड़े पैमाने पर सहयोग मिलेगा। कुछ पार्टियां गठबंधन कर अपने कुनबे को बढ़ा रही हैं, तो कुछ पार्टियां दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर अपने आप को मजबूती दे रहे हैं। मिशन यूपी 2022 के लिए भाजपा लगातार विरोधियों को झटका देते हुए अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में आज 11 लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिसमें जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी भी शामिल हुए हैं। पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत करने में जी जान से जुटी भाजपा ने सपा के पूर्व सचिव रहे दिशांत त्यागी, मुरादाबाद बसपा के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हेम सिंह आर्य और बसपा के जिला सचिव सोहरन सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विपनेश चौधरी भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर दिनेश शर्मा ने कहा कि लोग रणनीति के तहत नहीं बल्कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लोगों में भाजपा के प्रति आकर्षण है। बीजेपी रणनीति कभी नहीं अपनाती। बीजेपी की नीति से लोग आकर्षित होते हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी भारी संख्या में जिलों में और प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और विभिन्न दलों के लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ प्रोसेस है पहले स्क्रीनिंग का, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिले स्तर पर जिस प्रकार से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मंडल स्तर पर जिस प्रकार से ज्वाइन कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश में आकर कुछ प्रमुख लोग आके ज्वाइन करते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि अच्छी पहल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो कई नेता हैं दूसरी पार्टियों के जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसमें एक नहीं बल्कि कई पार्टियों के नेता शामिल हैं। जो एक अहम खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां इस समय आपको बता दें कि एक तरफ चुनावों को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हो रखी हैं, बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग होने की सूचना मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां इस दौरान 4 समर्थक घायल हुए हैं, 3 की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती इन्हें कराया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग हुई है। शादी में शामिल होकर ये वापस लौट रहे थे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने बसपा छोड़कर कल ही रालोद का दामन थामा है और उससे पहले और अब ये जानकारी, जहां फायरिंग की सूचना है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर यह हमला हुआ है। गोलीबारी में 4 समर्थक घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 3 की हालत नाजुक हुई है, नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर हमला हुआ है। शादी में शामिल होकर वापस वे लौट रहे थे और इसी दौरान ये हमला हुआ। इस वक्त की ये अहम खबर एबीपी गंगा पर बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर हमले की खबर है। गोलीबारी के दौरान 4 समर्थक घायल हुए हैं, 3 की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में छानबीन कर रही है और उस दौरान की तस्वीरें जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी के दौरान 4 समर्थकों के घायल होने की खबर है। अस्पताल में उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया है। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग की ये घटना और तस्वीरें भी इस दौरान की दिखा रहे हैं आपको। शादी में शामिल होने के लिए वे गए थे और वापसी के दौरान ये घटना घटी है। आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर हमला हुआ है और उस दौरान की तस्वीरें देखिए, जहां फायरिंग गाड़ी पर की गई और गाड़ी के शीशे पर निशान भी है फायरिंग के। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं हाजी यूनुस, बसपा छोड़कर कल ही वे रालोद में शामिल हुए हैं, रालोद का दामन थामा है और अब उनके काफिले पर ये हमला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर।
3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसी गाड़ी में वे सवार थे। गाड़ी पर हमले के निशान भी हैं। बुलंदशहर कोतवाली देहात की एक घटना है इस वक्त की ये बड़ी खबर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने बसपा छोड़कर कल ही रालौद का दामन थामा है और अब ये घटना उनके साथ घटी है। एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग हुई है। उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शादी में शामिल होकर वापस वे लौट रहे थे। फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गोलीबारी के दौरान 4 समर्थक घायल हुए हैं। उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और फिलहाल यही वो कार है जिसमें जब वे सवार थे तो फायरिंग हुई है और गाड़ी पर कई निशान गोलीबारी के देखे जा सकते हैं। शादी में शामिल होकर वे वापस लौट रहे थे। कल ही उन्होंने रालौद का दामन थामा है और अब ये घटना घटी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग हुई है। जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक है। 4 समर्थक हैं जो कि इस घटना में घायल हुए हैं। मथुरा से अगली खबर है। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट है। यहां सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया। खुद आला अधिकारी मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कान्हा की नगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की चूक ना हो इसे सुनिश्चित कर रहे हैं आला अधिकारी। जिस तरह से विगत दिनों में कुछ संगठनों द्वारा इस तरह के आह्वान किए गए थे, उनकी सभी परमिशन रद्द कर दी गई थी, उनकी सभी परमिशन निरस्त कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप ऐसे सभी संगठनों द्वारा अपने ये आह्वान वापस ले लिए गए हैं। परंतु यहाँ की संवेदनशीलता और सतर्कता को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा जनपदीय पुलिस के साथ साथ आगरा रेंज और आगरा जोन से भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है, आरएएफ यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरा से हर चप्पे चप्पे की नजर हमारे द्वारा रखी जा रही है। लोगों की गतिविधियों को देखा जा रहा है। कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल 6 दिसंबर को लेकर ली गई थी। उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन के द्वारा, जनपद प्रशासन के द्वारा काफी कार्रवाई की गई। धारा 144 जनपद में लगाई गई थी। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह निरोधात्मक कार्रवाइयां कुछ इनसे संबंधित लोगों के खिलाफ की गई, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा एक कॉल वापस ले ली गई है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल किसी भी प्रकार की कोई भी जो शांति व्यवस्था को भंग कर सके इस तरह की कोई घटना नहीं आएगी।